Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is एयर पैसेज में लास्ट पार्ट है हमारे पास ब्रोंकाई। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ट्रैकिया। हमने कहा था ट्रैकिया की जो लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर होती है और कार्टिलेज के सी शक्ल के उसमें क्या होते हैं, घेरे मौजूद होते हैं। अगर हम ट्रैकिया के फंक्शन की बात करें तो हमने कहा था ये क्या करते हैं, एयर पैसेज वे है, हवा की नाली है, और जो कार्टिलेज वाले सी शेप घेरे हैं वो क्या करते हैं, ट्रैकिया को कोलैप्स नहीं होने देते। तो आज हम ट्रैकिया से आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है ब्रोंकाई। हमने कहा ट्रैकिया जब चेस्ट कैविटी में गुजरेगी, ये हमारी चेस्ट कैविटी सीना जिसे बोलते हैं, यहां पे हमने कहा था ट्रैकिया मौजूद है, यहां से यहां तक गले तक। अब यहां से आगे चेस्ट कैविटी में जैसे ट्रैकिया एंटर होगी, ये आगे जाकर कितने हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, जिसको हम नाम देंगे ब्रोंकाई का। व्हेन ट्रैकिया इंटर इनटू चेस्ट कैविटी इट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स विच आर नोन एज ब्रोंकाई। और हम अगर इससे पल्लुलर की बात करें तो इसको बोलते हैं ब्रोंकस। अब जब ट्रैकिया चेस्ट कैविटी में आएगी और ये जाके आगे हमारे जो लंग्स होते हैं चेस्ट कैविटी में एंटर होगी, उसको ब्रोंकाई कहेंगे, और आगे ये जाके लंग्स के साथ क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी, और वहां पे ब्रोंक्यूल्स में क्या हो जाएगी, डिवाइड होगी। ये ट्रैकिया है हमारे पास सिंगल लेयर, ये चेस्ट कैविटी में। जैसे ही ट्रैकिया चेस्ट कैविटी में इंटर होगी तो ये किस में तब्दील हो जाएगी, दो ब्रोक्यूल्स में, जिसको हम ब्रोंकस का नाम देंगे। अब जो ब्रोंकाई है आगे आकर ये छोटे छोटे ब्रोक्यूल्स में, जैसे ही ये यहां से लंग्स के अंदर क्या हो जाएगी, इंटर, ये हमारे पास क्या है, लंग्स। जैसे ही ट्रैकिया ब्रोंकाई लंग्स के अंदर इंटर होगी तो ये आगे जाकर क्या हो जाएगी, ब्रोंक्यूल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी। अब ब्रोंक्यूल्स क्या है, ये हवा की छोटी छोटी नालियां हैं जो कार्टिलेज से क्या होती हैं, बनी होती हैं। एयर कनाल बिकम स्मॉलर एंड कार्टिलेज क्या हो जाता है, खत्म होना शुरू हो जाता है। जो हवा की नालियां हैं जैसे ही वो लंग्स के अंदर इंटर होंगी वो छोटी से छोटी हो जाएंगी, और कार्टिलेज की जो लेयर थी कहां पे शुरू हुई, कार्टिलेज ट्रैकिया के अंदर, वो ऐसा ऐसा क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। और आगे यही ब्रोंक्यूल आगे जाकर क्या बना देंगी, एल्व्यूलर डक्ट बना देगी, जहां पे कार्टिलेज बिल्कुल क्या हो जाएगी, खत्म। ब्रोंक्यूल्स डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स व्हिच आर नोन एज एल्व्यूलर डक्ट। एंड एल्व्यूलर डक्ट में क्या होगा, कार्टिलेज बिल्कुल क्या हो जाएगी, खत्म। यहां पे कम होना शुरू हो जाएगी, ट्रैकिया से स्टार्ट हुई है कार्टिलेज की लेयर, और एल्व्यूलर डक्ट में क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और जो एल्व्यूलर डक्ट है ये क्या होते हैं, ओपन होते हैं पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर, थैली जिसे बोलते हैं, जो पूरे लंग्स के अंदर क्या होगी, फैली होगी, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम एल्व्यूलाई का नाम देंगे। एल्व्यूलर डक्ट पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ओपन होगी, जिसको हम क्या नाम देंगे, एल्व्यूलाई। ओपन इन एल्व्यूलर डक्ट ओपन इन पाउच लाइक स्ट्रक्चर विच आर नोन एज एल्व्यूलाई। और इसका जो पल्लुलर है वो क्या है, एल्व्यूलस है। और एल्व्यूलाई की अगर डेफिनेशन की बात की जाए, क्लस्टर ऑफ पोचेस आर कॉल्ड एल्व्यूलाई। क्लस्टर ऑफ pouches called alveoli। जो pouches का, थैलियों का एक क्लस्टर होगा, गुच्छा होगा, हम उसको क्या नाम देंगे, एल्वेलाई। अब एल्वेलाई के फंक्शन की बात करें, एल्वेलाई क्या है, सरफेस एरिया बढ़ा देता है, किसका, गैसियस एक्सचेंज के लिए जो सरफेस एरिया होता है सेल का, बॉडी का, वो क्या होता है, बढ़ा देता है। एल्वेलाई प्रोवाइड द सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज। जो गैसियस एक्सचेंज, जिस्म के अंदर गैसों का तबादला हो रहा है, उसके लिए एल्वेलाई क्या कर देता है, सरफेस एरिया बढ़ा देता है। और एल्वेलाई को ब्लड वेसल्स के एक जाल ने घेरा होता है, और ब्लड वेसल्स का ये जाल क्या कहलाता है, कैपिलरीज। एल्वेलाई सराउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, जो आल्सो नोन एज क्या कहलाते हैं हमारे पास, ब्लड वेसल। अब देखें यही ये पोचेस जो बने हुए हैं, फर्ज करें ये हमारे पास क्या है, ये एल्वेलाई है, पोचेस। अब जो पोचेस हैं ये वाले एल्वेलाई और कैपिलरीज को अल्लाह ताला ने सिंगल सेल लेयर बनाया हुआ है। ये हमारे पास क्या है,
सिंगल सेल। फर्ज करें ये हमारे पास एल्वुलाई है, तो इसके साथ क्या मौजूद होगी, कैपिलरीज मौजूद होंगी जो ब्लड वेसल्स हैं। अब इनका क्या काम है, अभी हमने कहा ये प्रोवाइड करती है सरफेस एरिया किसके लिए, गैसियस सेक्शन। यहाँ से ऑक्सीजन क्या होगी, इंटर होगी लंग्स के अंदर, और यहाँ से CO2 क्या हो जाएगी, लंग्स से बाहर। अगर ये थिक होती, ये लेयर 2 या 2 से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी होती, तब क्या होता, तब जो है गैसियस एक्सचेंज ना होते, क्योंकि ये थिक होती, ना ऑक्सीजन अंदर जा सकती, ना CO2 क्या हो सकती, बाहर जा सकती। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इसको क्या बनाया हुआ है, सिंगल लेयर बनाया हुआ है। एल्वुलाई एंड कैपिलरीज वॉल आर सिंगल सेल थिक। सिर्फ इनकी जो मोटाई होती है वो एक सेल होते हैं, मतलब एक लेयर यहाँ पे सेल्स की, दूसरी यहाँ पे, जिससे ऑक्सीजन क्या होती है, इंटर होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। तो ये हमारे पास क्या होती हैं, सिंगल सेल लेयर होती हैं। अब देखें, जब लंग्स के अंदर ब्लड गया था वो किसके जरिए गया था, पल्मोनरी आर्टरीज। ब्लड कहाँ गया था, लंग्स के अंदर, और ये ब्लड कैसा था, डी ऑक्सीजनेटेड। आगे जाके लंग्स से ब्लड कहाँ एंटर होगा, एल्वुलाई के अंदर। एल्वुलाई कहाँ पे मौजूद हैं, कैपिलरीज के साथ। आगे जो कैपिलरीज हैं, अब ये किस ब्लड को लेके जा रही हैं, पल्मोनरी आर्टरी वाले डीऑक्सीजनेटेड को, और यही आर्टरीज किस में तब्दील हो जाएंगी, आर्टरियोल्स। आर्टरियोल्स में तब्दील होने के बाद ये ब्लड को कहाँ ले जाएंगे, वेन्स के अंदर, और वेन्स किस में तब्दील हो जाएंगे, वेन्यूल्स। और आगे जाकर एक बड़ी सी वेन बना देंगे जिसको हम क्या नाम देंगे, पल्मोनरी वेन, और इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक हो गया। आज हमने क्या पढ़ा, ब्रोंकाई के बारे में पढ़ा। हमने कहा ब्रोंकाई तकसीम होकर क्या बना दी, ब्रोक्यूल। ब्रोंकायूल्स तकसीम होकर एल्वुलर डक्ट, एंड एल्वुलर डक्ट आगे बना देते हैं क्या, एल्वुलाई। एल्वुलाई क्या काम करते हैं, फंक्शन की बात करें, सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए। और हमने कहा कैपिलरीज और एल्वुलाई सिंगल सेल लेयर होती हैं ताकि इसमें गैसियस एक्सचेंज क्या हो सके, ईजिली हो सके। और हमने देखा कि हमारे पास जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए कैपिलरीज में, और कैपिलरीज से कहा जाएगा आर्टरियोल्स में, आर्टरियोल्स फिर वेन्यूल्स में बनेगी, और वेन्यूल्स एक बड़ी सी वेन बनाएगी जिसको हम पल्मोनरी वेन का नाम कर देंगे, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा, दोबारा दिल की तरफ जाएगा जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होगी, और ये पंप कर देगा किसको, पूरी बॉडी को। तो अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।